ओम नमः शिवाय। दोस्तों, प्रदोष का व्रत प्रदोष व्रत अति मंगल्य कार्य और शिव कृपा प्रदान करने के लिए वाला है। यह महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष तिथि में महीने में 2 बार पड़ती है। त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है प्रदोष व्रत। इसीलिए अगर सोमवार के दिन प्रदोष हो तो उसे सोम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। अगर मंगलवार के दिन प्रदोष पड़ता हो तो उसे भौम प्रदोष कहा जाता है और शनिवार के दिन हो तो शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। विशेष करके सोमवार, मंगलवार एवं शनिवार के प्रदोष अत्यधिक प्रभावकारी होते हैं, माने गए हैं। प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी व्रत को प्रदोष व्रत कहते हैं। सूर्यास्त के पश्चात और रात्रि के आने से पहले उस समय प्रदोष काल का समय कहलाता है। इस व्रत में भोलेनाथ की पूजा और माता पार्वती की जाती है। चलिए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक सेठ रहता था। वह धन दौलत और वैभव से संपन्न था। वह बहुत दयालु था। उसके यहाँ से कोई भी याचक निराश होकर और खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भर कर दान देता था। दूसरों की ही सुख में उसे सुख का अनुभव प्राप्त होता था। हर कोई सेठ जी का सम्मान करता था। इतना कुछ होने के बाद भी सेठ और सेठानी को बहुत बड़ा दुख था। दुख का कारण था उन्हें संतान न होना। संतानहीनता के कारण दोनों सदैव दुखी रहा करते थे। एक दिन उन्होंने तीर्थ पर जाने का निश्चय किया और अपने काम काज को सैनिकों को सौंपकर चल दिए। वह अपने नगर से बाहर निकले ही थे, उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए हुए एक तेजस्वी साधु दिखाई दी। दोनों ने सोचा, साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर ही पुनः यात्रा शुरू करेंगे, जिससे कि यात्रा में कोई बाधा न हो। इसके बाद पति पत्नी समाधि लीन साधु के सामने जाकर बैठ गए हाथ जोड़कर और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। लेकिन सेठ पति पत्नी दोनों धैर्यपूर्वक हाथ जोड़कर बैठे रहे। अंत तक अगले दिन प्रातः काल साधु महाराज समाधि से उठे। उन्होंने सेठ पति पत्नी को देखा तो मन ही मन मुस्कुराए और हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर मन की कथा जान गया हूँ वत्स। मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से प्रसन्न हूँ। साधु ने इसके बाद उन्हें शनि प्रदोष व्रत की विधि बताई और शंकर भगवान वंदना इस प्रकार करने बताई। हे रुद्र शिव नमस्कार, शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सूर्य नमस्कार, शशि मौल्य चंद्र नमस्कार। इस प्रकार दोनों तीर्थ यात्रा को गए। तीर्थ यात्रा के बाद दोनों वापस घर लौटे और नियम पूर्वक शनि प्रदोष करने लगे। कालांतर में श्रेष्ठ पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष के व्रत के प्रभाव से शिव जी प्रसन्न हुए और शिव भगवान की कृपा से उनके यहाँ छाया अंधकार गुप्त हो गया और दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें।